जय हिंद दोस्तों, स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोगों का नंबर सिस्टम का तीसरा लेक्चर है और तीसरा लेक्चर में हम लोग टाइप थ्री के सवालों को देखेंगे। देखिए, हर एक लेक्चर में आपको एक या दो टाइप के सवाल देखने को मिलेंगे। पहला लेक्चर में आपको क्या बताएं, डिविजिबिलिटी रूल के सवाल। दूसरा लेक्चर में आपको क्या बताएं, डिविजिबिलिटी रूल से डिफरेंट टाइप के सवाल किस किस कैसे कैसे आए हैं उनको। और तीसरा लेक्चर में आपको 4 अंकों की संख्या, 5 अंकों की संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इस पे बेस जो सवाल आते हैं ना, जैसे कि हम आपको दिखाते हैं कि आज हम किस टाइप के सवालों का डिस्कशन करने वाले हैं। और हर एक टाइप का सवाल एग्जाम में आया हुआ है और आप यकीन मानिए कि इसी टाइप का सवाल जो है एग्जाम में आएगा। जैसे कि देखिए, 36 नंबर तक हम लोग देखे थे, 37 नंबर से फिर से टाइप चेंज है। जैसे कि ये बोला है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 83 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो इसी तरीके का सवाल आज हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, एक ही टाइप के सवाल आपको मिलेंगे। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। तो ये सेशन इतना इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए, इतना जरूरी है, इतना जरूरी है कि आप कुछ भी कह लीजिए, आपका कंप्लीट सिलेबस कवर होगा यहाँ से। और आप यकीन मानिए कि आप एग्जाम में 25 प्लस क्वेश्चन जो है आप समय के अंदर करके आएंगे। तो देखिए, अभी इस चैनल पे 230 प्लस सब्सक्राइबर है भाई, इसको लेके जाना है 1K तक। और आप जितना भी लोग वीडियो देख रहा है, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 1 लोग, 2 भाई, इतना लोग तो देख रहा है, 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, भाई शेयर मारते जाओ दबा के। हम चाहते हैं कि नंबर सिस्टम कंप्लीट होते होते 1K सब्सक्राइबर इस चैनल पे आ जाए, 1000 सब्सक्राइबर इस चैनल पे चाहिए। देखिए, आपका कंप्लीट मैथ्स यही से पूरा हो जाएगा। आपको कोई भी बैच लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका बेस बढ़िया है तो, ठीक ठाक है तो आप समझ सकते हैं हर एक तरीके का सवाल। आप किसी का भी बैच ले लीजिए, कोई कुछ भी बताए भाई, पढ़ाते सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है और सवाल भी वहीं से आएगा भाई। कंसेप्ट वही है। हर तरीके का सवाल जो है आ चुका है। थोड़ा बहुत सवालों में चेंजिंग करके, डाटा को बदल के एग्जामिनर आपके सामने रख देता है। अभी जो है CHSL का पेपर हुआ मेंस का, भाई एक ही टाइप के क्वेश्चन 2 बार पूछ दिया, बस थोड़ा सा डाटा बदल के, एकदम नॉर्मल चेंजिंग करके एक ही टाइप के सवाल को 2 बार 3 बार पूछ दिया। अब देखिए, मेंस होता एक ही दिन है, तो भाई एक ही दिन होता है तो थोड़ा आप ढंग का सवाल बना सकते थे, थोड़ा सा अच्छा। लेकिन क्या किया कि एक ही सवाल को 2 बार दे दिया, बस थोड़ा सा डाटा बदल दिया। एवरेज का भी सवाल था, अलजेब्रा का भी सवाल था। तो इस ट्रेंड से ये पता चलता है ना कि देखो, जो प्रीवियस ईयर होता है ना, वो ना एग्जाम का बेस होता है, उसी के बेस पे एग्जामिनर जो है सवाल बनाता है। इसीलिए आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर आपको लगता है कि अगर आपको बेसिक से एडवांस मैथ्स पढ़ना है तो आप विजेता बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपको एक बात यहाँ पे और बता दें कि बहुत ही जल्दी आपको कंप्लीट सर्कल का लेक्चर मिलने वाला है। कंप्लीट सर्कल का थ्योरम प्लस क्वेश्चन 1 शॉर्ट वीडियो मिलने वाला है। यहाँ से भी आपका सवाल बाहर नहीं जाएगा। ये आप दिमाग में बिठा लीजिए। बस आपको करना क्या है भाई, चैनल को सपोर्ट करना है। आप समझिए, आपको सॉलिड कंटेंट दे रहे हैं। ये चीज आपको समझ में तब आएगा कि जब आप एग्जाम देके निकलेंगे, जब आप एग्जाम देके घर पे आएंगे, कमरे पे आएंगे और बैठ के सोचेंगे। तो कोई जरूरी नहीं कि इतना मोटा मोटा बुक पढ़ा जाए, जरूरी नहीं है कि आपको 8,000 सवाल लगा लीजिए मैथ में। आप 800 सवाल लगाओ ना भाई ढंग से, और उसी 800 सवाल को 2 बार 3 बार 4 बार लगाओ ना, फिर देखो आपका कंसेप्ट एकदम अपर लेवल पे होगा। समझे? तो एक एक चीज आपके सामने रख रहे हैं और वो तरीका भी आपको बता रहे हैं कि एग्जाम में सवाल को कैसे बनाना है, एग्जाम में सवाल के साथ कैसे खेलना है। क्योंकि खेला टाइम का है। अगर आप टाइम मैनेज कर लिए तो भाई सवाल तो हर कोई बना देगा। अगर किसी को एक दिन दे दिया जाए कि आपको 30 सवाल बनाना है, वो जैसे तैसे करके बना ही लेगा सवाल।
समझे? अगर उसको आता है तो वो बना ही लेगा, नहीं आता है तो वो अलग बात है। अगर आता है और उसके पास टाइम की कमी हो जाती है, उसको टाइम दे दिया जाए तो वो बना लेगा। लेकिन बात ये है कि समय के अंदर कौन बनाता है वही विजेता बनेगा। बात को समझिए, ठीक है। अब देखो जी, आते हैं एक एक सवाल पे। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको सिर्फ मैथ चाहिए ना, तो ये 299 का है कंप्लीट, ग्रुप डी, एएलपी, आरपीएफ, एनटीपीसी फाड़ के रख दीजिएगा इससे आप, ठीक है। अभी इस बैच में क्या हो रहा है, तो सर एडवांस हो रहा है, ठीक है। ज्योमेट्री कंप्लीट हो गया है, वॉल्यूम कंप्लीट हो गया है, एरिया कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग इसमें अलजेब्रा या तो ट्रिगो स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है जी। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए एक एक सवाल, और इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। किधर गए भाई साहब, किधर गए, किधर गए, किधर गए? क्वेश्चन नंबर, पिछले क्लास में आपको क्वेश्चन नंबर 36 तक बताए थे। देखो पिछला वाला जो क्लास था यहाँ पे हम लोग छोड़े थे, आज यहाँ से आगे बढ़ते हैं। और ध्यान से देखो पहला सवाल क्या कहता है, कहता है कि फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 83। अब वो 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जो 83 से डिविजिबल है। थोड़ा सा आपको आपके कंसेप्ट को रिवीजन मोड में ला देते हैं। जब आपसे कोई बोलता है कि एक अंक का सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो सर आपका जवाब होता है कि सर 9। 2 अंक का सबसे छोटा संख्या कौन है, तो आप कहेंगे सर 10। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 है। सर 2 अंक का सबसे बड़ा संख्या कौन है, तो आपका जवाब होगा 99। आपसे बोलेगा कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो आप कहेंगे सर सबसे छोटी संख्या कौन है, तो आप कहेंगे सर 100। नहीं, तो सर 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999 और 4 अंक की सबसे छोटी संख्या 10,000, 1000। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 बार 9, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये आपका 10,000। ये तो सबको पता है पर इसी पे बेस्ड है सवाल। लेकिन बात ये है जनाब कि सवाल को एग्जाम में बनाना कैसे है, टाइम के अंदर। भाषणबाजी तो बहुत लोग कर रहे हैं, भाषणबाजी बहुत लोग कर रहे हैं। जरा इस सवाल को देखिए, 83 सर कैसा नंबर है, क्या ये किसी के टेबल में आता है, क्या इसका कोई 2 फैक्टर हो सकता है? आप कहेंगे सर 83 ना प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है, या तो ये 1 से जाएगा या तो खुद से जाएगा। अब सर 83 में कहता है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो सर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, बोले सर 4 बार 9 लिख दीजिए। देखिए कौन सा सवाल कैसे बनेगा ये आपको ध्यान देना है। अगर इसको 83 से भाग दे दें, 83 से भाग दे दें, सर ये एक बार में जाएगा, बोले सर 83। कितना बचेगा, बोले सर यहाँ 6 बचेगा और यहाँ पे एक 16। अगर एक 9 और उतारे 169। अब की बार ये कितना बार जाएगा सर 2 बार। 80 दूना 160 और 3 दूना 6, 166। 166 कितना बचा यहाँ पे, बोले सर 3 बचा, एक 9 बचा, 39। रिमाइंडर कितना आया सर, शेष कितना आया, बोले सर 39 आया। अगर हम 9999 में 39 घटा दें तो वो संख्या 83 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगी कि नहीं, बोले सर हो जाएगा। बस आपका उत्तर आ गया। 9999 में 39 को अब घटा दीजिए, इसमें 39 को घटा दीजिए, 0 6 9 9 99 160। ये जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसको 83 डिवाइड करेगा, इससे बड़ा कोई संख्या नहीं है 4 अंक का। तो इस सवाल को ऐसे बनाना था, ठीक है। देखते जाइएगा कि किस सवाल को कैसे बनाना है। कहता है कि 4 अंकों की, अच्छा ये इसमें मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे बड़ी से बड़ी नहीं छोटी से छोटी, ये जो बड़ी से बड़ी लिखा है ना ये छोटी संख्या है, कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। यहाँ पे लार्जेस्ट है ना, यहाँ पे स्मॉलेस्ट होगा, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, टाइपिंग मास्टर हम ही है, ठीक है। अब देखो कहता है कि कौन सा नंबर है जो 4 अंक का है और सबसे छोटा है, उससे छोटा कोई नहीं है।
जिसको 47 डिवाइड कर देगा। अब आप जरा ध्यान से देखो सर 47 कैसा नंबर है, फिर से आपका जवाब होगा सर प्राइम नंबर है। इसका फैक्टर तो नहीं होगा, या तो इसका दो ही फैक्टर होगा, एक 1 होगा और एक 47 होगा। तो एक बात बताओ मेरे भाई, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, तरीका आपको बताते हैं। तो सर 4 अंक का सबसे छोटा संख्या कितना, बोले सर 1000। अगर हम इसको 47 से भाग देंगे उस तरीका से भी उत्तर ला सकते हैं, बोले सर ला सकते हैं। आप एक बात बताओ, ऑप्शन को ध्यान से देखो, क्या 47 के टेबल में कभी 1200 आएगा, बोले सर नहीं। क्या 47 के टेबल में कभी 1025 आएगा, बोले सर कभी नहीं। क्या 47 के टेबल में कभी भी 136 या 1360 आएगा, बोले सर नहीं। तो सर इसका एक ही ऑप्शन बचता है 1034। अब देखो ये 1034 आया कैसे, तो भाई ये तो आपका उत्तर मिल गया। एग्जाम में आंसर मारने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए कि कैसे उत्तर देना है, ठीक है। अब देखो ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 1000। सर इसको अगर हम 47 से डिवाइड करें, बोले सर 47 से ये 2 बार में जाएगा, 47 दूना 94, कितना बचेगा सर 60। एक बार में जाएगा, 47 से कम 47, कितना बचेगा सर रिमाइंडर 13। अब यहाँ पे आपको दो बात बताते हैं, अगर हम 1000 में 13 को घटा दें, तो सर 1000 में 10 गया 990, में 3 गया 987। देखिए 987 जो संख्या बना ये 3 अंक का बना, और 3 अंक का ये सबसे बड़ा संख्या है 987, जो 47 से डिविजिबल है। अगर ये पूछता कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसको 47 डिवाइड कर देगा तो वो 987 था, लेकिन यहाँ पे पूछा है 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या। तो वो सबसे छोटी संख्या कैसे आएगी, एक बात बताओ, 13 यहाँ पे है, 13 यहाँ पे है, 13 यहाँ पे है। सर 47 में अगर हम 13 को घटा दे, 47 में अगर हम 13 को घटा दे, सर कितना बचेगा 34। 34 मतलब 1000 और 34। सर 1034 वो सबसे छोटी संख्या है 4 अंकों की जिसको 47 डिवाइड कर देगा। तो दोनों ही तरीका है, ऑप्शन पे एकदम नजर रखना है, ऑप्शन पे एकदम भारी नजर रखना है कि कौन कौन सा ऑप्शन कट रहा है, तो उसको काट दो, उसको काट दीजिए हमेशा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। कहता है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 88 से डिविजिबल है। अब एक बात बताओ, 88 जैसे ही 88 दिखा ना, तो सर हम ये चीज समझ गए कि 88 को हम 2 को प्राइम फैक्टर 11 गुना 8 भी लिख सकते हैं, बोले सर बिल्कुल। अब जो ऑप्शन होगा वो 8 से भी डिविजिबल होगा और 11 से भी डिविजिबल होगा, बोले सर ठीक है। अब इस सवाल में देखिए, हर सवाल को बनाने का तरीका होता है। अब हम इस सवाल को बनाने के लिए 4 अंक का सबसे बड़ी संख्या 9999 नहीं लेंगे, ये 11 और 8 का मल्टीपल देख के ही सवाल आपका बन जाएगा, ठीक है। तो अगर जो ऑप्शन मेरा उत्तर होगा वो 11 से भी डिविजिबल होगा और 8 से भी डिविजिबल होगा। जरा देख लेते हैं, अगर 8 से डिविजिबल है तो याद करिए डिविजिबिलिटी रूल का पहला क्लास कि कोई भी संख्या अगर 8 से डिविजिबल है तो उसका लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होगा। सर इसका लास्ट 3 डिजिट देखो तो जरा, 8 का 8, 8 का 8 14, ये 8 से डिविजिबल नहीं है। इसका लास्ट का 3 डिजिट 8 एकम 8 44, 8 × 45, ये भी 8 से डिविजिबल नहीं है। इसका लास्ट का 3 डिजिट देखो ध्यान से, 8 निमा 72, 48, 8 छके 48, ये आपका डिविजिबल है 8 से, ठीक है। ये सर लास्ट 3 डिजिट 8 एकम 8 14, 8 एकम 8 6 और 64, 88, 64, ये दोनों ही संख्या 8 से डिविजिबल है। लेकिन यहाँ पे भाई 11 का भी चेक नहीं करना है, बोला है कि बड़ी से बड़ी संख्या, तो 9768 बड़ा है कि 9940 बड़ा है, बोले सर 9944 बड़ा है, तो आपका उत्तर हो गया 9944। देखो 11 से ये भी डिविजिबल है, 8 और 7 15, 9 और 6 15, डिफरेंस 0, तो 8 से भी जा रहा है, 11 से भी जा रहा है, 8 से भी जा रहा है, 11 से भी जा रहा है,
लेकिन बोला क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या। तो इन दोनों नंबर में बड़ा कौन सा है, 9944 हमारा आंसर हो जाएगा। देख के, ठीक है, देख के आपका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। वह छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या ज्ञात करे जो 18 का गुणज है, मल्टीपल है। अब देखो जी, एकदम सिंपल सा सवाल है, एकदम सिंपल सा सवाल है मेरे भाई। 6 अंक का छोटी से छोटी स्मॉलेस्ट नंबर देखना है जो 18 का मल्टीपल है। देखिए सेशन टाइप के हिसाब से होगा, जिस तरीके का टाइप होगा उसी तरीके का सेशन होगा। अगर कोई टाइप से ज्यादा सवाल आया है तो वो सेशन आपका लंबा होगा, कोई टाइप से कम सवाल आया है तो वो सेशन आपका छोटा होगा। जरूरी नहीं है कि हर एक सेशन को 2 घंटा 3 घंटा खींच दिया जाए, आप लोग देखते भी नहीं है, बोर हो जाते हैं। ठीक है जी। तो भाई अगर कोई नंबर 18 से डिविजिबल है तो सर अगर कोई नंबर 18 से डिविजिबल है तो ये कंफर्म है कि वो संख्या 9 गुना 2 मतलब 9 से भी डिविजिबल होगा और 2 से भी डिविजिबल होगा। अगर 2 से डिविजिबल है तो लास्ट डिजिट इवन नंबर होना चाहिए। बोले सर बिल्कुल सही, 8 है, 0 है, 0 है, 0 है। सर 2 से सब डिविजिबल है। 9 से कौन कौन डिविजिबल है, 1 और 8 9, ये 9 से डिविजिबल है, ये 9 से डिविजिबल नहीं है, ये आपका 9 से डिविजिबल है, और ये 6 और 1 7, ये 9 से डिविजिबल नहीं है। 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, बचा 2 ऑप्शन। बोला है कि छोटी से छोटी संख्या, ध्यान दो, छोटी से छोटी संख्या। भाई ये छोटा है कि ये छोटा है, जरा ध्यान से देखो। छोटी संख्या ये है ना, तो आपका उत्तर हो गया सीधा, कहानी खत्म। देखते जाइए एग्जाम में कैसे उत्तर देना है। और ये सब सवाल ज्यादा मात्रा में आया है, इसीलिए आपको ये चीज समझना होगा। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2 3 1 2 2 8 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 33 से डिविजिबल हो, कंप्लीटली डिविजिबल हो। अब उसको 33 से भाग नहीं देना है आपको, आप चाहे तो भाग दे सकते हैं। ठीक है, एक बात बताओ, ये जो संख्या है 2 3 1 2 2 8, इसमें कोई नंबर छोटा से छोटा नंबर जोड़ेंगे तब वो 33 से डिविजिबल होगा। अगर वो नंबर जोड़ने के बाद ये संख्या 33 से डिविजिबल है तो क्या ये चीज आप समझ सकते हैं कि सर 33 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये संख्या 11 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। बोले सर बिल्कुल सही बात, या तो 11 देख लो या तो 3 देख लो। अगर हम 3 का रूल लगाएं तो सर कोई नंबर अगर 3 से डिविजिबल है तो उस नंबर में जितना भी डिजिट है उनका सम भी 3 से डिविजिबल होना चाहिए। बोले सर ठीक है, देख जरा 3, सॉरी ऐसे नहीं लिखेंगे इसको, है ना। देख लो 3 2 5 और 1 6, 3 से गया। 2 2 4 और 8 14। बोले सर 14 14 14 14 सर 3 से नहीं, 3 2 5 और 1 6 6 और 2 8 और 2 10 और 3 2 5 और 1 6 6 2 8 और 2 10 और 8 18। ये तो 3 से डिविजिबल है, ये तो 3 से डिविजिबल है ना, ये 3 से डिविजिबल तो हो जा रहा है। 1 2 3 1 2 2 8, तो 8 2 10 और 3 13 और 3 16 2 18। ये जो है 3 से डिविजिबल है। क्या ये 11 से डिविजिबल है? बोले सर देख लेते हैं। इनके 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 अल्टरनेट डिजिट के सम का डिफरेंस 8 2 10 और 3 13, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 13 में 5 गया। सर कितना बचा? 8। कितना बचा? 8। एक बात बताओ सर, 8 बचा, अगर यहाँ पे 0 बचता या 11 बचता तो ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होता। बोले जी सर। सर 8 में क्या जोड़ दे कम से कम कि 11 आ जाए? 0 तो आएगा नहीं, 11 ही आएगा, क्योंकि जोड़ना है, घटाना नहीं है। बोले सर 3 जोड़ दीजिए। 3। सर अगर हम इस नंबर में जैसे ही 3 जोड़ेंगे ना, ये नंबर कंप्लीटली 33 से डिविजिबल हो जाएगा। मतलब इसमें 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 28 है ना, लास्ट में 31 हो जाएगा। तो ये नंबर हो जाएगा 2 3 1 2
3 1 ये नंबर बन जाएगा, ये नंबर बन जाएगा और ये नंबर 33 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो ऐसे फैक्टर करके आराम से उत्तर आ गया और लोड भी नहीं आया दिमाग पे। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 42 पर। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 13 से डिविजिबल है, 13 से डिविजिबल है। एक बात बताओ, दिमाग नहीं लगाना है, छोटा छोटा ऑप्शन है, 3 डिजिट में है, तो सर 13 से भाग दे के देख लेंगे, 13 से भाग दे के देख लेंगे ऑप्शन को, सबसे आसान तो यही रहेगा। अब ऐसा नहीं है कि सर 3 अंक का सबसे 3 अंक का सबसे, ओहो सॉरी 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 सॉरी, मेरा फोन ना बाय मिस्टेकन चालू हो जाता है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इसको शांत कर देते हैं। ठीक है, तुम शांत हो जाओ जी, चलिए ठीक है, ये शांत हो गया। छोटा छोटा ऑप्शन है भाई, 3 अंक का सबसे बड़ा संख्या। अब चाहे तो सर 3 अंक का सबसे बड़ा संख्या ले लीजिए और इसको 13 से भाग दीजिए, तो क्या ये 13 से जाएगा? 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, कितना बचेगा? 8 89, 13 पचे 65, 13 छक्के 78, 13 छक्के 78, 7 8, सर कितना बचेगा? 8 बचेगा। कितना बचेगा? 19 में 8 गया, सॉरी 8 नहीं बचेगा सर, यहाँ 11 बचेगा, 11 बचेगा। अब जी ध्यान से देखो, 999 में 11 घटाना पड़ेगा, 11 शेष बच जा रहा है, मतलब 999 में 11 घटाएंगे 988, वो 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होगा जो 13 से डिविजिबल होगा। ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो सीधा भागा देके भी देख सकते हैं। अब देखो, जब भागा देके देखेंगे तो भाई मेरे वो कम से कम टाइम लेगा। देखिए, जो काम आपका मन करता है, मन किसी के बारे में सोचता है तो तुरंत उसका फोटो फिगर इमेजिनेशन एकदम दिमाग में छप जाता है कि अच्छा अच्छा ऐसे ऐसे कहानी है। अगर इन ऑप्शंस को 13 से डिवाइड करना है तो 13 सत्ते 91 बचा 8 80 गया, 13 सत्ते 91 8 13 छक्के 78 आ गया, 13 चौके 52 6 65 13 पचे 65, ये भी जा रहा है, ये तो नहीं जा रहा है। अब देखो, ये 2 ऑप्शन आपका डिवाइड हो रहा है, 13 चौके 52 5, अच्छा ये भी नहीं जा रहा है, एक ही ऑप्शन बचा। तो जो काम आपका दिमाग करता है ना, जो कैलकुलेशन आपका दिमाग करता है, वो जल्दी होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं जी। 42 कहता है कि पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से कितनी संख्याएं हैं जो 3 या 4 से पूर्णतः विभाज्य है। अब इसके पीछे का कंसेप्ट थोड़ा आपको समझाते हैं। अगर हम बोले भाई, अगर हम बोले कि हम ना गिनती लिखते हैं 1 2 3 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 13, ये 14, अरे 12 तो छूट गया, 11 12 13 14 और डॉट 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 ये चलते जाता है। अब देखो, आपके सामने गिनती लिखे, समझाना है आपको, कुछ समझिएगा उस बात को ध्यान से। अगर हम आपसे बोले कि इसमें कितना संख्या आपको दिख रहा है जो 1 से डिविजिबल है, 1 से डिविजिबल है, तो आप कहेंगे सर सारा का सारा नंबर 1 से डिविजिबल है, 1 भी 2 भी 3 भी 4 भी 5 भी 6 भी 7 भी 8 भी 9 भी, गिनती में जितना भी नंबर आएगा सब 1 से डिविजिबल है। 1 सभी नंबर को विभाजित कर देता है, लेकिन कोई भी नंबर 1 को पूर्णतः विभाजित नहीं कर सकता। बोले सर ठीक है। अगर हम आपसे बोले कि सर इसमें कितना नंबर है जो 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, तो आप कहेंगे सर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। अब जरा इस पैटर्न को देखिए, जब हम 2 बोले तो सर 2 के गैप पे या हर दूसरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। देखो, हर दूसरा नंबर 4 5 6, हर दूसरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। बोले सर ये भी चीज समझ गए। अब तो यहां हम क्या बोले, अगर संख्या लगातार है तो हर दूसरा नंबर, देखिए हर दूसरी संख्या
दूसरी संख्या। अभी आपको मजा आ जाएगा और फिर आप ऐसे सवाल को उड़ा दीजिएगा। अगर हम बोले कि सर 3 से कौन कौन सा संख्या डिविजिबल है, तो आप कहेंगे सर 1 नहीं जाएगा, 2 नहीं जाएगा, 3 जाएगा, 4 नहीं जाएगा, 5 नहीं जाएगा, 6 जाएगा। मतलब देख रहे हैं हर तीसरी संख्या, हर तीसरी संख्या, हर तीसरी संख्या, हर तीसरी संख्या 3 से डिविजिबल है। प्रत्येक तीसरी संख्या, प्रत्येक तीसरी संख्या, प्रत्येक तीसरी संख्या जो है वो 3 से डिविजिबल है। अगर हम आपको बोले कि सर कौन कौन सा नंबर 4 से डिविजिबल है, तो आपका जवाब होगा सर हर चौथी संख्या। 1 2 3 4 चौथा, 1 2 3 4 8, 1 2 3 4 12, 1 2 3 4 16, हर चौथी संख्या। अगर 5 से बोले तो हर पांचवी संख्या, अगर 6 से बोले तो हर छठी संख्या, अगर 7 से बोले तो हर सातवीं संख्या, अगर 8 से बोले तो हर आठवीं संख्या। ये चीज समझ गए? बोले सर ठीक है। अब ध्यान से देखो मेरा भाई, इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखिए कंसेप्ट, आप लोगों को क्या बोले सर, कंसेप्ट भी बताएंगे, एग्जाम में कैसे जवाब देना है वो भी बताएंगे, और इस तरीके से आपका तैयारी जो है कंप्लीट करवाएंगे। तो आप लोग साथ दीजिएगा, ठीक है। ये तीसरा ही लेक्चर है। बोले सर ठीक है। अब देखो बोला कि पहली 100, मतलब ये जो टेबल, ये जो काउंटिंग जाएगा कहां तक जाएगा? बोले सर 100 तक जाएगा। कहां तक जाएगा? 100 तक जाएगा। मतलब 1 से लेके 100 तक में कितना संख्या है जो 3 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा। तो अभी आपको क्या बताएं कि अगर हम बोले कि सर कितना संख्या है जो 3 से जाएगा, तो देखो 3 का टेबल पे ध्यान दो। टेबल तो हम लोग, ये सब चीजें हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, लेकिन इसके अंदर का जो गूढ़ कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं समझना, समझदारी, वो हम लोग अब पढ़ते हैं, इसीलिए टाइम लग जाता है। तो सर हर तीसरी संख्या 3 से डिविजिबल है। मतलब 100 में से कितना संख्या 3 से डिविजिबल होगा? तो आपको करना, आप करेंगे क्या? बोले सर 100 को 3 से भागा देंगे, कितना तक कट जाएगा? बोले सर इसमें इसको आप 100 से 3 से भागा दीजिएगा। तो सर देखिए आपको करना क्या है, जब हम 100 को 3 से भागा देंगे तो सर 3 से 3 तिहाई 9, 1 0 3 तिहाई 9। आपको ना भागफल पे ध्यान देना है। 100 को कहां तक काट सकते हैं? बात वही है, 100 को कहां तक काट सकते हैं? बोले सर 99 तक। 100 में 99 को हम काट सकते हैं कितना बार? सर 33 बार में। मतलब 33 संख्या ऐसा है, 33 संख्या ऐसा है 1 से लेके 100 के बीच में जो आपका कंप्लीट डिविजिबल होगा 3 से, ठीक है। 33 संख्या ऐसा है, क्योंकि ये 3 के गैप पे है, 33 या 99। अब बोले कि सर 1 से लेके 100 के बीच में कितना संख्या है जो 4 से डिविजिबल है? तो सर 4 से 4 के गैप पे, तो सर 25 संख्या डिविजिबल है। आपको रिमाइंडर नहीं लेना है, आपको क्वोशेंट लेना है, भागफल लेना है। 100 को 4 से भागा देंगे, इसका मतलब ये है 4 से उड़ जाएगा 25 बार में, 4 25 है 100, 4 दूना 8, 2 4 5 20। बोले सर ठीक है। देखो हर चौथा संख्या 4, देखो 1 2 3 4, चौथा नंबर पे 4 है, 1 2 3 4, फिर चौथे नंबर पे 8 है, 1 2 3 4, फिर चौथे नंबर पे 12 है। तो आपको भागफल लेना है। तो देखो 33 संख्या, अगर हम 3 का बात कर ले तो सर 33 संख्या है 1 से लेके 100 के बीच में जिसको 3 डिवाइड करेगा, और 25 संख्या है जिसको 4 डिवाइड करेगा। तो बोला है कि या तो 3 या तो 4, या तो 3 या तो 4। जब आप ऐसा कुछ संख्या ऐसा होगा जो कि 3 में भी आ गया होगा और 4 में भी आ गया होगा, जैसे कि 12, ये तो 3 वाला के भी गिनती में आ गया और 4 वाला के भी गिनती में आ गया। कहना क्या चाह रहे हैं सर? कहना ये चाह रहे हैं कि जैसे कि
9 3 से डिविजिबल है, आगे 12 भी 3 से डिविजिबल है, 8 4 से डिविजिबल है, आगे यही 12 भी 4 से डिविजिबल है। तो सर इस रिपीटेशन को कैसे हटाएंगे, इस रिपीटेशन को कैसे हटाएंगे? तो सर ऐसे हटाएंगे। एक बात बताइए, ये 3 और 4 का एलसीएम बोले सर 12। अब हम ये निकाल लेंगे कि कितना संख्या ऐसा है जो 12 से डिविजिबल है 1 से लेके 100 के बीच में। समझिएगा, बहुत आसान है, एक बार समझ गए कहानी खत्म। कितना संख्या ऐसा है जो 1 से 100 तक में जो 12 से डिविजिबल है? तो हम कहेंगे सर हर 12वीं संख्या 1 से लेके 12 में 12, फिर 24, फिर 36, फिर 48। सर अगर इसको हम 100 से भाग लगा दें 12 को, 12 के गैप पे कितना संख्या आएगा? तो सर 12 8 96, 8 संख्या आएगा, 8 संख्या आएगा। वो 8 संख्या कौन है? वो 8 संख्या वो है जो 3 से भी जाएगा और 4 से भी जाएगा, मतलब उनका गिनती रिपीट है। मतलब 1 से लेकर 100 तक में 8 संख्या ऐसा है जो 3 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा और 4 3 12 से भी जाएगा। तो भाई एक ही नंबर को 2 बार क्यों काउंट करेंगे? उसको हटाना होगा। तो सर 3 से डिविजिबल कितना? बोले सर 33, प्लस 4 से डिविजिबल कितना? बोले सर 25, और 8 संख्या ऐसा है जो 3 से भी है और 4 से भी है, तो उसको हटा देंगे। क्यों? बोला कि या तो 3 या तो 4, दोनों नहीं रखना है, या तो 3 या तो 4 रखना है। तो सर 25 में 8 गया 17, 17 और 33 50। सर 50 संख्या ऐसा है जो या तो 3 से जाएगा या तो 4 से जाएगा। बहुत आसान सवाल है, ठीक है, बहुत आसान सवाल है। आगे बढ़ जाते हैं, सब कुछ सजा दिए, ठीक है। अब देखो ध्यान से, और देखिए कंसेप्ट भी लिख दिए है। अभी इसके बारे में बताते हैं कि ये क्या चीज है, इस चिड़िया का नाम क्या है। कहता है कि 1 और 700 के बीच कितना संख्या जो 17 से डिविजिबल है? तो हम कहेंगे सर हर 17वां संख्या 17 से डिविजिबल होगा। 1 से जब हम देखना चालू करेंगे तो पहला नंबर 17 मिलेगा, दूसरा 34 मिलेगा, तीसरा 51 मिलेगा, 17 के गैप पे। तो एक बात बताओ मेरे भाई, 1 और 700 के बीच में कि सर 1 2 3 4 5 6 7 से लेके कहां तक? बोले सर 700 तक। इसके बीच में कितना संख्या है जो 17 से डिविजिबल है? सर तो पहला संख्या कौन है? बोले 17 मिलेगा, दूसरा संख्या कौन है? 34 मिलेगा, तीसरा संख्या कौन है? 51 मिलेगा। सर 700 से पहले कौन सा संख्या होगा जो 17 से डिविजिबल है? 700 से पहले कौन संख्या होगा जो 17 से डिविजिबल है? मतलब लास्ट टर्म आपको निकालना पड़ेगा। अब देखो क्या 700 17 से डिविजिबल है? बोले सर नहीं। जब हम 700 को 17 से भागा देंगे, 17 चौके 68, 2 पर 20, 17 कम 17, 3 रिमाइंडर बचेगा। मतलब 700 में 3 घटा देंगे सर 697। मतलब 17 से लेकर 697 तक 17 के गैप पर सारी की सारी संख्याएं 17 से डिविजिबल है। बोले सर ठीक है। अब सर इनका कह रहा है कि ऐसा कितना संख्या है? तो भाई आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर समय खूब है और आपको नहीं पता है ये चीज तो सबको लिखिए, मतलब 17 का टेबल 697 तक लिखिए, है ना। नॉर्मली हम लोग को याद होता है 10 तक, 17 दहा 170, यहाँ पे 697 तक आपको लेके जाना होगा। फिर सबको गिनिए और उत्तर लगाइए। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है कि अगर नंबर मेरा लिखा हुआ 1 से स्टार्ट है, सर 1 से ध्यान रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर n तक लिखा हुआ है तो सर ये l है, तो ये लास्ट टर्म बताता है, लास्ट टर्म, अंतिम लास्ट टर्म, मतलब 697 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो a क्या है? सर a है मेरा फर्स्ट टर्म, याद रखिएगा, a है मेरा फर्स्ट टर्म, ये पहला टर्म है। सर n क्या है? n क्या है? सर कितना टर्म है? 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म,
कि कितना पद है इसमें। सर डी क्या है? सर इनके बीच का डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इसको कहते हैं सार्व अंतर। कॉमन डिफरेंस सबके बारे में पता चल गया। एल किसको बताता है? बोले सर लास्ट टर्म। ए किसको बताता है? बोले सर फर्स्ट टर्म। एन किसको बताता है? बोले सर कितना पद है, कितना पद है। और वही तो यहाँ पे निकालना है कि कितना संख्या है, वही निकालना है। डी क्या बताता है? कॉमन डिफरेंस। अब इस फॉर्मूला को जैसे ही इसमें लगाएंगे क्या उत्तर नहीं आएगा क्या? बोले सर आएगा। दूसरा, इसको 17 को 700 को 17 से भाग भी लगा सकते हैं, तब भी उत्तर आएगा। ठीक है, तो उससे आसान ये हो जाएगा आपका, उससे आसान आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दो, अब ध्यान दो। सर लास्ट टर्म मेरा क्या है? 697 बराबर 697 बराबर फर्स्ट टर्म क्या है? ए। फर्स्ट टर्म देखिए आपका 17 है। फर्स्ट टर्म क्या है? 17 है। फर्स्ट टर्म क्या है? 17 है, 17 है फर्स्ट टर्म, प्लस n माइनस 1, n का वैल्यू है तो निकालना है। और इनके बीच का डिफरेंस कितना है? बोले सर 17। तो सर 697 में 17 गया, 680 बचा। 680 को 17 से भाग देंगे, यहाँ पे आ जाएगा n माइनस 1। ये 17 चौके 68, 40 में 1 जुड़ेगा, n का वैल्यू आ जाएगा 41। n का वैल्यू कितना आ जाएगा? 41। मतलब 41 टर्म है 17 से लेके 697 तक, या 1 से 700 के बीच 41 टर्म ऐसा है जो 17 से डिविजिबल है। अब अगर इसको, इस सवाल को उस नजरिए से देखें कि सर 1 से 700 तक बोला है ना, तो हम सर सिंपली करेंगे क्या? 700 को 17 से भाग लगाएंगे। 700 को 17 से भाग लगा दो, 17 चौके 68, कितना बचा सर? 2, 20, 17 एकम 17। अब रिमाइंडर बच गया तो इसको नहीं लेंगे, जो भागफल है वही मेरा उत्तर हो जाता है। तो यहाँ पे दो कंसेप्ट हमको बताना था। एक तो अगर इस तरीके का सवाल आ जाए तो भाई ऐसे बना लीजिएगा, और नहीं तो इस सवाल को बनाने का सबसे आसान तरीका क्या था? बोले सर कुछ नहीं करना है, 700 को 17 से भाग लगाइए और जो भागफल आएगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो सर सबसे आसान तरीका कौन है? ये वाला है। 700 को 17 से भाग लगा दीजिए, मतलब हर 17वां संख्या 1 से लेके 700, क्योंकि 1 से स्टार्ट है तो हर 17वां संख्या 17 से डिविजिबल है। तो सर 700 को 17 से भाग लगा दीजिए सीधा, ना पेन लगाना है ना पेंसिल लगाना है। ठीक है, ये चीज आपको कंसेप्ट के लिए बताएं। ठीक है, तो 17 चौके 68, 2, 17 एकम 17, 41 आया मेरा भागफल। उसके आगे पॉइंट में आएगा 41 संख्या ऐसा होगा जो 17 से डिविजिबल होगा। क्लियर है? क्लियर है, आगे बढ़ जाते हैं। कहता है कि 250 से लेके 1000 तक कितनी संख्या है जो 5, 6 और 7 से पूर्ण रूप से विभाज्य है? अब देखो इसका यूज यहाँ पे नहीं है, इसका यूज यहाँ पे नहीं है। ठीक है, कितना संख्या है जो 5, 6 और 7 से डिविजिबल है? अब देखो सर करना क्या है ना, कि अगर कोई संख्या 5, 6 और 7 से डिविजिबल है, एक बात समझो, इसको वैसे नहीं बनाना। इसका तरीका सबसे आसान तरीका, इसको वैसे भी बना सकते हैं कि हम लोग पहले देखते हैं कि 1 से लेके 1000 तक कितना संख्या है जो 5 से जा रहा है, फिर देखते 1 से लेके 250 तक कितना संख्या है जो 5 से जा रहा है, फिर इसको उसमें घटाते, तो वो प्रोसेस पड़ जाता लंबा। इसका आसान तरीका क्या है एग्जाम में बनाने का? सर अगर कोई संख्या 5 से 6 से और 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब वो संख्या, इनका एलसीएम 6, 25, 30, 70, 21, 210 से भी डिविजिबल होगा। बोले सर होगा। अगर कोई संख्या 5 से भी जा रहा है, 6 से भी जा रहा है, 7 से भी जा रहा है, तो वो संख्या 210 से भी जाएगा, क्योंकि इनका एलसीएम कितना है? 210। अब 210 वो पहला नंबर है जो 5, 6 और 7 से जाएगा, तो सर पहला नंबर क्या है? 210। अब हमें पूछा क्या है उस बात पे ध्यान दीजिए, 250 से लेके 1000 के बीच ही रहना है। तो सर इसका गुना लगाना स्टार्ट करो, 1 से गुना करो। बोले सर 210,
2 का गुना लगाओ, बोले सर 21 दूना 42 420। 3 का गुना लगाओ, बोले सर 21 तिया 63 630। 4 का गुना लगाओ, बोले सर 21 चौके 84 840। 5 का गुना लगाओ, बोले सर 21 पचे 75 से 1050। अब देखो हमें जो रहना है वो 250 से लेके 1000 के बीच ही रहना है। तो सर 250 से लेके 1000 के बीच एक संख्या 420, 630 और 840, यही 3 संख्या है, क्योंकि लिमिट लगा दिया कि आपको 250 से 1000 के बीच ही रहना है। तो सर 3 ही संख्या है जो आपका 5, 6 और 7 से डिविजिबल होगा। तो इस सवाल को ऐसे बनाना था आसानी से। देखो जब सवाल को आप आराम से बनाओगे, लोड नहीं पड़ेगा, तो ये शांत रहेगा, मगज जो है ना एग्जाम में एकदम ठंडा कूल रहेगा, तो आपको फायदा मिलेगा इसका। ठीक है, अगर ये गड़बड़ हुआ तो फिर मामला गड़बड़ हो गया। अब देखो ये सिंपल सा सवाल पूछ दिया है, कहता है कि 3 से 60 के बीच में ऐसी कितनी विषम संख्या है जो 5 से पूर्ण रूप से विभाजित है। 3 से 60 के बीच में इतना कैसा विषम संख्या है जो पूर्ण रूप से, देखो ध्यान दो, सवाल छोटा सा है लेकिन आप मिस्टेक कर जाओगे। विषम संख्याएं लेना है सर, ऑड नंबर्स लेना है, इवन नहीं लेना है, ऑड नंबर लेना है, ऑड नंबर लेना है। तो सर 5 के टेबल में 0 वाला सारा का सारा इवन हो जाएगा, 5 वाला क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। क्या कह रहे हैं सर, हम कह रहे हैं कि 5 का टेबल पढ़ो। 5 का 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20। 5 ऑड है, 10 इवन है, 15 ऑड है, 20 इवन है, 25 ऑड है। तो हमें सिर्फ ऑड लेना है। तो सर पहला संख्या 5 होगा, 10 नहीं 15 होगा, ठीक है। उसके बाद 20 नहीं 25 होगा, उसके बाद 30 नहीं 35 होगा, उसके बाद 40 नहीं 45 होगा, उसके बाद 50 नहीं 55 होगा। सर 60 तो लेना नहीं है, 60 मेरा ओड है और के बीच बोला है। तो सर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 ही संख्या है। देखो सिंपल सा सवाल पूछा, ठीक है। आगे बढ़ जाते, देखते जाइए, सवाल का लेवल देखिए, तरीका समझते जाइए, और इससे बेहतर तरीका अगर आपके पास है और अगर आप कुछ सलाह देना चाहते हैं तो मेरे भाई कमेंट बॉक्स एकदम खाली है, कमेंट बॉक्स एकदम खाली है, आप उसको भर दीजिए, आप उसको भर दीजिए। नहीं तो ये दुनिया ना पूरा जालिम हो गया है। क्या हो गया है, जालिम। और अभी के टाइम में जितना भी बड़ा बड़ा टीचर लोग है एक लेवल का जालिम बन गया है, ठीक है। नया नया लुभावना तरीका दिखा के आपको जो है लूट ले रहा है। अभी आप देखिए कितना बड़ा काम हो रहा है, ठीक है। उन सबसे दूर रहिए और जहां आपको समझ में आता है, जो आपको अच्छा लगता है, चाहे वो टीचर आपके गांव का हो, चाहे वो शहर का हो, चाहे आपके राज्य का हो, चाहे आप अमेरिका का हो, लंदन का हो, फ्रांस का हो, उनसे ही पढ़िए। एक बात ध्यान दीजिए, ऐसा बात नहीं है कि अगर किसी टीचर के पास 5 मिलियन सब्सक्राइबर है या 15 मिलियन है, 20 मिलियन है, तो वही एक जो है तुर्रम खान है, बाकी सब कुछ नहीं है। जो हमारा हजारीबाग का टीचर लोग हैं वो भाई लोग कुछ नहीं, दम सब में है। अगर कोई खड़ा होकर पढ़ा रहा है तो भाई कुछ लेके पढ़ा रहा है, ठीक है, दम तो है। क्या है कि किसी को मौका मिलता है, किसी को मौका नहीं मिलता है, ठीक है। तो जो आपको, जहां आपको समझ में आए, जहां आपको सुविधा लगे वहीं पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर, ठीक है भाई। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। देखो इस टाइप का सवाल ना 8 से 10 हमको दिखा है और बाकी एसएससी में 100+ सवाल, आप कह लीजिए कि 200-400 सवाल ऐसा आया हुआ है कि अगर किसी संख्या को 280 से विभाजित करेंगे तो शेष 73 बचता है, अगर उसी संख्या को 35 से विभाजित करेंगे तो शेष कितना बचेगा। सिंपल सा बात है, कहता है कि कोई संख्या है, ये कोई संख्या है, इसको हम 280 से भागा देंगे तो सर यहाँ रिमाइंडर बच गया 73। सीधा आपको उत्तर देना सिखाते हैं। अगर हम इसी संख्या को, जो संख्या मेरा यहाँ पे था, जो संख्या मेरा यहाँ पे है, ये वाला संख्या मान लो n है, ये वाला संख्या, अगर हम इसी संख्या को, अगर हम इसी n को 35 से भागा दें
सर तब रिमाइंडर कितना बचेगा, ये हमसे पूछा है, सवाल ये कह रहा है। तो देखो इसके पीछे पूरा का पूरा कंसेप्ट है, और वो कंसेप्ट एक कंक्लूजन पे पहुंचता है, और वो कंक्लूजन क्या है वही याद रखिए और आपका उत्तर आ जाएगा। जैसे कि 280 से n में भाग लगाएं, शेष कितना आया 73। अब इसी n में 35 से भाग लगाएं तो हमसे पूछा है रिमाइंडर। तो सर रिमाइंडर वही आएगा जो पहला वाला रिमाइंडर था ना, 73 को भाग लगा दीजिए 35 से, 35 दूना 70, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो सर यही आपका क्या हो जाएगा 3 उत्तर हो जाएगा, यही आपका 3 क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। बात को समझे, कंसेप्ट को समझिएगा। अगर कोई संख्या है, अगर कोई संख्या है, अगर कोई संख्या है, ठीक है। अब देखो आपको ना एक एग्जाम्पल से इसको समझाते हैं, आपको एक एग्जाम्पल से, छोटा सा एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं, ठीक है। छोटा सा एग्जाम्पल से हम समझाते हैं। मान लो कि एक संख्या है 14, ठीक है। इसको हम मान लो कि 10 से भाग दिए, 10 से भाग दिए, ठीक है। तो सर 10 से कम 10 कितना आया रिमाइंडर, बोले सर 4 आया। कितना आया रिमाइंडर 4 आया। तो सर ठीक है। अब अगर इसी संख्या को हम, अगर हम इसी संख्या को मान लो कि 5 से भागा दिए, इसी संख्या को हम 5 से भागा दिए, तो 14 को हम भागा लगा दिए किससे, 5 से भागा लगा दिए। तो सर 5 दूना 10, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया, बोले सर यहाँ भी रिमाइंडर मेरा 4 आया। बोले सर ठीक, यहाँ भी मेरा रिमाइंडर 4 आया। अब एक बात बताओ, ये रिमाइंडर 4 हमें यहां से भी मिल जाएगा, जो यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 4, इसको जब हम 5 से भागा देंगे तो सर कितना रिमाइंडर आएगा, 4 ही आएगा रिमाइंडर। तो इसको इसमें भाग लगा दीजिएगा, जो रिमाइंडर आएगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत आसान है, और ऐसा बहुत सवाल आपको देखने को मिलेगा। कहता है कि 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल हमेशा किससे विभाजित होगा। द प्रोडक्ट ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, किससे डिविजिबल होगा, कहीं से भी 4 लगातार संख्या उठा लीजिए। जैसे कि हम उठा लिए 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, ये भी 4 लगातार है। हम एक पेयर उठा लिए 12 गुना 13 गुना 14 गुना 15, ये भी 4 लगातार संख्या है। सर हम एक पेयर उठा लिए 17 गुना 18 गुना 19 गुना 20। देखिए कंसेप्ट समझाने के लिए ये चीज आपको कर रहे हैं। हम एक संख्या उठा लिए ऐसे 91 गुना 92 गुना 93 गुना 94, ये भी 4 लगातार संख्या है। बोले सर है। ऑलवेज क्या बोला है, ऑलवेज हमेशा किससे डिविजिबल होगा, किससे डिविजिबल होगा। एक बात बताओ, पहला वाला नंबर को देखते हैं तो सर 4 तिहाई 12 दूना 24, ये तो 24 से जा रहा है, ये 4 से भी जा रहा है, 3 से भी जा रहा है, 2 से भी जा रहा है। ये संख्या बोले सर 2 से भी भागा जा रहा है 12 है, उसके बाद 3 से भी जा रहा है, 4 से भी जा रहा है, 7 से भी जा रहा है, 5 से भी जा रहा है, 13 से भी जा रहा है। बोले सर ठीक है, कोई एक ऐसा संख्या होगा ना जिससे सब भागा जाएगा। सर तो वो संख्या क्या है, सर वो संख्या है आपका 24। ये चीज करने के बाद आपको समझ में आएगा, 24 सबसे भागा जाएगा। 4 तिहाई 12, 12 दूना 24, इससे इसको भी भाग कर देगा। देखो इसको भी भाग कर देगा 24, इसको भी 24 से इसको भाग देंगे कट जाएगा। सर इसको भी 24 पूरा पूरा भाग दे देगा, ठीक है, इसको भी भाग दे देगा। 6 तिहाई 18, 6 चौके 24, 4 पचे 20, इसको भी भाग दे देगा हमेशा, ये भी 24 से भाग दे देगा। अगर कोई भी 4 लगातार संख्या है, मान लो कि 9991 गुना 9992 गुना 9993 गुना 9994। कल के डेट में सवाल को ऐसे बना दिया कि ये संख्या हमेशा किससे डिविजिबल होगा। तो सर ये संख्या बहुत सारा नंबर से डिविजिबल होगा, लेकिन ऐसा पेयर का संख्या जो 4 लगातार है और सर प्रोडक्ट उनका हमेशा 24 से डिविजिबल होगा।
बाकी और भी नंबर से डिविजिबल होगा, लेकिन हमेशा 24 से डिविजिबल होगा। ये कोई कंसेप्ट नहीं है, ये चीज करके देखना होगा, ये चीज करके देखना होगा। तो सर इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 24। और आपको बड़ा नंबर नहीं लेना है, छोटा छोटा नंबर लेके समझना है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। देखो इस तरीके का आसान आसान सवाल कि सर 19 का पावर 300 को 20 से भागा देंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, शेषफल क्या मिलेगा। बहुत आसान सवाल है। क्या है सर? बहुत आसान सवाल है, और ऐसा ढेरों सवाल एग्जाम में पूछा गया है। तो सर एक बात बताओ, अगर हम सिर्फ 19 को 20 से भागा लगा दें, 19 को हम 20 से भागा लगा दें, तो सर ये भागा जाएगा 20 से कम 20? बोले सर एक बार जाएगा? नहीं जाएगा। अगर ये 20 रहता तो काट देता। बोले सर बिल्कुल। ये सर यहाँ -1 आ रहा है। सर नेगेटिव रिमाइंडर कभी होता है? रिमाइंडर थ्योरम कल से होगा तो उसको बताएंगे, उसमें और भी डिटेल से, और इस टाइप का भी सवाल आएगा, ठीक है। अगर हम 19 को 20 से भागा दे तो सर रिमाइंडर क्या बचेगा? 19 बचेगा। अगर 20 रहता तो पूरा पूरा काट देगा। ये जो हमारा भाजक है, रिमाइंडर इससे हमेशा कम होता है। तो अगर किसी भी संख्या को हम 20 से भागा दे रहे हैं और वो पूरा पूरा नहीं कट रहा है, तो कितना रिमाइंडर बच सकता है? सर 1 बच सकता है, 2 बच सकता है, 3 बच सकता है, 4 बच सकता है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक रिमाइंडर बच सकता है। अगर हम किसी संख्या को 20 से भागा दे रहे हैं तो सर कितना रिमाइंडर आने का संभावना है, अगर वो संख्या पूरा पूरा डिविजन नहीं है तो सर इससे एक पहले 1 से लेके 19 तक की संख्या में कुछ भी रिमाइंडर आ सकता है। कंसेप्ट को समझिए। तो भाई सीधा सा बात है कि अगर हम 19 को 20 से भागा देंगे, सर रिमाइंडर मेरा क्या बचेगा? 19 बचेगा, या तो फिर -1 बचेगा, -1 बचेगा। अब देखो अभी हम आपको क्या बोले कि सर अगर हम 20 को 19 से भागा देंगे, भाग दे रहे हैं। अच्छा भागा दे के थोड़ा सा आपको यहाँ पे डिटेल बता देते हैं। अगर हम 19 को 20 से भागा देंगे तो सर एक बार में 19 कितना बचा? 1 बचा रिमाइंडर। अगर हम 20 से 19 में भागा लगाएं सर तो ये जाएगा? नहीं जाएगा। देखो 0 बार में 20 0 0, रिमाइंडर कितना आ गया? 19 आ गया, पॉजिटिव रिमाइंडर। अगर हम एक बार भागा लगा दो, देखिए जरूरी नहीं है कि हम भागा हमेशा कम लगाते हैं, जैसे कि 19 को 20 से भागा 20 को 19 से भागा देना तो एक बार भागा। सर हम 2 बार भी भागा लगा सकते हैं। जब ज्यादा बार भागा लगाएंगे तभी आता है नेगेटिव रिमाइंडर। जैसे कि यहाँ पे मेरा क्या है सर? यहाँ पे है मेरा 20 और यहाँ पे मेरा है 19। 0 बार में दिए क्या आया? 19 आया। अगर हम एक बार लगा दें तो सर 20 से कम 20, 19 में 20 गया -1। कभी भी नेगेटिव रिमाइंडर नहीं आता। और इस पर बेस्ड इतना बकैती किया है लोग यूट्यूब पर कि क्या बता दें। बड़ा बड़ा नंबर दे के डरा दिया है, और कोई भी एग्जाम में हमको वैसा बड़ा नंबर नहीं दिखा है। इसी टाइप का छोटा छोटा सवाल आपको दिखेगा, समझे? बड़ा बड़ा नंबर दे दिया, फैक्टोरियल तक को भाग लगा दिया, और वो कहीं नहीं दिखा। आप खुद देख लीजिएगा। अगर फैक्टोरियल से भी सवाल है तो वो एकदम टुच्चा लेवल का आसान सवाल है। भाई एग्जामिनर को पता है कि कितना बच्चा एग्जाम दे रहा है पूरा इंडिया से, तो भाई सबका लेवल एक जैसा थोड़ी ना होगा। सब लोग बीटेक करके नहीं गया होगा, कुछ लोग ऐसा भी होगा जो सीधा गांव घर के कॉलेज से हिंदी मीडियम में पढ़ के और बेचारा चल गया एग्जाम देने के लिए, तो उनके हिसाब से भी क्वेश्चन सेट होता है। तो ये बात उनको ध्यान रखना चाहिए। तो रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। अगर रिमाइंडर नेगेटिव आया तो सर उसमें हम जो मेरा डिवीजर है उसको जोड़ देते हैं। मतलब जो मेरा भाजक है 20 को जोड़े तो -1 + 20 कितना? 19। ये मेरा रिमाइंडर हो गया। एक चीज आपको ये समझना है। दूसरा चीज आपको ये समझना है कि अगर -1 का पावर ओड नंबर है, जैसे कि -1 का पावर 3 है, इसका मतलब क्या है? -1 गुना -1 गुना -1। तो सर माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये नेगेटिव आता है। और अगर -1 का पावर इवन नंबर है,
इवन नंबर है तो सर ये पॉजिटिव आता है, सबको पता है ये चीज। अब देखो सीधा आपको सवाल बताते हैं, सीधा आपको सवाल बताते हैं, लोड नहीं लेना है, ठीक है, लोड आपको नहीं लेना है। भाई एक जन तो ऐसे बता रहा था कि 7 का पावर 32 का पावर 32 का पावर 32 एकदम जा रहा है, और हम इसको सर मान लो कि कुछ भी होगा 8 से भागा देंगे तो कितना आएगा रिमाइंडर। अब ऐसा सवाल हमको कहीं नहीं दिखा। हम एसएससी का पूरा पेपर देखते हैं, रेलवे का पूरा पेपर देखते हैं, यूपी में जो भी एग्जाम होता है उसको देखते हैं, बिहार में जो भी एग्जाम होता है उसको देखते हैं, झारखंड में जो भी एग्जाम होता है उसको देखते हैं, उसके अलावा कैट का पेपर देखते हैं, सीडीएस का पेपर देखते हैं, एनडीए का पेपर देखते हैं, या और भी हमको कोई ऐसा एग्जाम दिखता है ऑल ओवर इंडिया में जहाँ पे मैथ्स आया है ना, या फिर एयरफोर्स का एग्जाम हो गया, XY ग्रुप का, हर एक एग्जाम का पेपर हम देखते हैं, सीसेट का भी पेपर देखते हैं। भाई मेरे नहीं मिलता है, एक आध सवाल छोटा लेवल पे आता है, इससे आपको डराया जाता है और आप डर का शिकार बन जाते हैं और आप कोर्स कर लेते हैं, ठीक है, और इन सब सवालों से आपका टाइम जाता है, ठीक है। तो एक बात बताइए, अगर 19 का पावर 300 है और इसको 20 से भागा देंगे, सर 19 को 20 से भागा देंगे कितना आएगा रिमाइंडर, -1, और -1 का पावर कितना है सर 300। 300 मेरा क्या है सर, सर 300 मेरा इवन नंबर है, -1 का पावर अगर इवन है तो सर ये क्या हो जाएगा +1, मतलब रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा, और क्या 1 बचेगा, और क्या। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, कहता है कि द रिमाइंडर व्हेन 500 का पावर 501 इज डिवाइडेड बाय 126। भाई बेहद ही आसान सवाल है, 500 का पावर, ऐसा सवाल आपको बताएंगे, 500 का पावर 501 को 126 से भागा देना है। जब भी आपको जिससे भागा देना है, जैसे कि 126 से इसको भागा देना है, ठीक है। अब ये चीज हमको पता है कि सर 5 का पावर जो 3 है वो 125 होता है, ये चीज 125 होता है, इससे या तो एक कम या तो एक ज्यादा के पावर ढूंढना है। जैसे कि 5 का पावर 3 125, 126 से एक कम है। अब देखो क्या 501 को 3 के फैक्टर में ब्रेक कर सकते हैं, तो सर आप कहेंगे सर ये जो 501 है ना ये 3 से डिविजिबल है, 5 और 1 6, 3 से डिविजिबल है, इसको हम 3 से भागा देंगे, 3 एकम 3, 2 3 छके 18, 3 सत्ते 21, मतलब हम 501 को 167 गुना 3 लिख सकते हैं। समझिए इसके पीछे का कहानी हमेशा समझने का कोशिश कीजिए, तभी आपका जो है सवाल आसान होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। अब ये चीज तो हमको पता चल गया, सर हम 501 को ऐसे लिख सकते हैं, 501 को हम लिख सकते हैं 167 गुना 3। अब अगर हम 3 को 5 के पावर में ले आए तो सर 5 का पावर 3 कितना होता है, बोले सर 125। अब ये सवाल बन गया 125 का पावर 167 भागा 125, यही बन गया ना ये सवाल, यही बन गया। अब एक बात भागा 126। अब देखो जब 125 को 126 से भागा लगाएंगे सर -1 मेरा आएगा रिमाइंडर, और देखो जो -1 का पावर है वो क्या है, बोले सर ये ऑड नंबर है, तो सर यहाँ से क्या आएगा -1। और कभी भी नेगेटिव रिमाइंडर नहीं होता, रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव होता है। ऐसा तो आप नहीं देखे होंगे कि किसी संख्या को किसी संख्या से भाग दिए और लास्ट में जो रिमाइंडर आया वो माइनस में आया, कभी नहीं आता है, रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव आता है। तो जब नेगेटिव रिमाइंडर आए तो उसमें डिविजर को जोड़ देते हैं, तो -1 प्लस 126, अब 126 में 1 गया, कितना बचा सर 125, 125 आपका क्या हो जाएगा, सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा। बात को समझे, 125 आपका क्या हो जाएगा, सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा। अब देखिए आपको कुछ और सवाल बताते हैं यहाँ से, जैसे कि एक बात बताइए, ये चीज आपसे पूछ दिया है कि अगर हम, ये कहता है कि 41 का पावर 41, और हम जो भी सवाल बताएंगे वो सर्टिफाइड एग्जाम में आया हुआ है, आएगा,
एकदम वही टाइप का सवाल बताएंगे। 41 का पावर 41 को अगर हम 40 से भागा देंगे तो सर कितना रिमाइंडर बचेगा? आप कहेंगे सर 41 को 40 से भागा देंगे, एक आएगा और एक का पावर 41 मतलब एक रिमाइंडर आएगा, और क्या, एक ही रिमाइंडर आएगा ना। सवाल पूछ देता है मेरे भाई, और हम जो भी सवाल बताएंगे सब एग्जाम में यहाँ फिट है, मेरा सब बैठा हुआ है। ये पूछा है कि सर 67 का पावर 67 को हम अगर 68 से भागा देंगे सर कितना रिमाइंडर बचेगा? 67 का पावर 67 को 68 से डिवाइड करेंगे, 67 को 68 से डिवाइड करेंगे, -1 बचेगा, -1 बचेगा। और सर -1 का पावर कितना? बोले सर 67, और जब -1 का पावर क्या है, ऑड है, तो सर -1 का पावर 67 कितना आएगा? -1। कभी भी नेगेटिव रिमाइंडर बताएंगे? बोले सर नहीं, इसमें डिविजर भाजक को जोड़ते हैं, 68 को जोड़ेंगे तो सर 67 क्या बचेगा? रिमाइंडर बचेगा। इसका भी बहुत ट्रिक निकाल के बैठल है, तरह तरह का ट्रिक निकाल के बैठल है। और देखिए सवाल, हर एक तरीके का सवाल, जैसे कि आपको एक सवाल ये बताएं, ये सवाल आया है 171 गुना 172 गुना 173 गुना 174, ये एनटीपीसी का ही सवाल है। अगर इसको 17 से भाग लगा दे तो सर रिमाइंडर कितना बचेगा, शेषफल कितना बचेगा, ये बता दीजिए, ये बता दीजिए। ये सवाल सर एनटीपीसी का ही सवाल है, रेलवे का ही सवाल है, ठीक है। शेषफल बता दीजिए। तो क्या है इस सवाल में, कौन सा इसमें तोप लगा हुआ है? कुछ नहीं। बात बताओ सर, 17 का टेबल आपको ध्यान होगा, 170 होता है 10 बार में, 17 गुना 170। सर 170 से जितना ज्यादा होगा वही ना शेष बचेगा मेरे भाई। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आपको गुना करके भागा नहीं लगाना है, अलग अलग भाग लगाइए सबको। 170 171 है, 17 से भाग देंगे तो 170 तक काट देंगे, शेष मतलब क्या, जितना भाग नहीं जाता है, जो बच गया। तो सर 170 तक तो भाग लगा दिए, यहाँ से शेष कितना, 1 बचेगा। 170 तक भाग लगा दिए, यहाँ पे शेष कितना, 2 बचेगा। 173 तक भाग लगा दिए, यहाँ 170 तक भाग लगा दिए, कितना, 3 बचेगा। यहाँ से कितना, 4 बचेगा। अब देखो, क्योंकि सब गुना में है ना, क्योंकि सब गुना में है, तो सर 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, तो 1 गुना 2 2 तिया 6 6 चौके 24, कितना बचेगा सर, 24 बचेगा। एक बात बताओ, रिमाइंडर हमेशा डिविजर से छोटा होता है, शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है ना। यहाँ पे 17 से भाग दे रहे, अभी भी 24 बच रहा है। इस केस में एक बार और भागा जाएगा, 17 एकम 17, कितना बचा सर, 7। तो इसका उत्तर कितना होगा, 7 रिमाइंडर बचेगा। 7 मेरा क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा। ध्यान से समझते रहिएगा। अगर कल के डेट में ये सवाल पूछ दिया, इसी सवाल को अगर मॉडिफाई कर दिया मेरे भाई, और बस इतना सा बात कर दिया कि 171 प्लस 172 प्लस 173 प्लस 174 को अगर हम 17 से भाग लगा दे, तो सर रिमाइंडर बता दीजिए, शेषफल बता दीजिए कितना आएगा। अब देखो यहाँ पे प्लस प्लस का साइन है, तो सर प्लस प्लस करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। सिंपल सा बात है। आपको क्या मालूम है? बोले सर गुरुजी 170, 17 दहा 170, 170 तक तो हम उड़ा देते हैं। यहाँ से कितना, 1 बचेगा, यहाँ से आपका 1 बचेगा रिमाइंडर, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, और यहाँ पे 4 बचेगा। सर सबको जोड़ो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, 3 7 और 2 9 और 1 10। सर ये 17 से छोटा है, 10 रिमाइंडर बचेगा, और ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। सीधा क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो भाई इस टाइप का सवाल जो है आया है। कुछ और सवाल देख ले क्या, ऐसा टाइप का सवाल जो कि आपको हम नहीं बताए हैं। ठीक है, बाकी जो है क्वेश्चन आपको रिमाइंडर थ्योरम में बताएंगे। ठीक है, अब यहीं पे आपको हम कुछ बात बता देते हैं, क्योंकि कल के लेक्चर में आपका क्लास
से शुरुआत होगा क्वेश्चन से कि सर देखो रिमाइंडर थ्योरम है क्या। एक बात बताइए, किसी भी संख्या को किसी भी संख्या से जब भाग लगाते हैं तो सर इसको क्या बोलते हैं? ये क्या है मेरा भाजक, ये क्या है मेरा भाजक, ये क्या है मेरा भाजक, भाजक। यहाँ पे जो नंबर होता है उसको क्या बोलते हैं? भाज्य। और जो यहाँ पे आता है उसको क्या बोलते हैं? शेषफल, सॉरी भागफल। क्या बोलते हैं उसको? भागफल। समझिएगा, भागफल, भागफल है ये। बोले सर बहुत अच्छी बात है। और जो नीचे बचता है या तो जीरो या तो कोई संख्या, उसको बोलते हैं शेषफल। कुछ बात यहीं पे समझ लीजिए। अब सबका अंग्रेजी वर्जन भी देखिए। ये है आपका डिवीजन, ठीक है, ये है आपका डिविडेंड, भाज्य, और ये है आपका कोसेंट, और ये है आपका रिमाइंडर, ये है आपका रिमाइंडर, ये है आपका रिमाइंडर। रिमाइंडर सबसे पहला बात, रिमाइंडर हमेशा भाजक से छोटा होगा। रिमाइंडर हमेशा भाजक से छोटा होगा। जो शेषफल है, जो आपका शेषफल है, वो हमेशा भाजक से छोटा होगा, वो हमेशा भाजक से छोटा होगा। शेषफल, शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होगा। इस बात को गांठ बांध लीजिए। और हम लोग बचपन से ये चीज पढ़ते आ रहे हैं, और जब तक बड़ा रहेगा तब तक भागा देते चले जाएंगे। रिमाइंडर हमेशा शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होगा, डिवीजर से हमेशा रिमाइंडर छोटा होगा, या डिवीजर हमेशा बड़ा होगा रिमाइंडर से। करके देखने वाली बात है। एक एक चीज गणित में ना प्रूफ किया हुआ है, प्रूव्ड है कि कैसे कैसे होता है। ठीक है जी। दूसरा चीज अगर हमें डिविडेंड निकालना है, अगर हमें डिविडेंड निकालना है, अगर हमें डिविडेंड निकालना है, ठीक है, अगर हमें डिविडेंड निकालना है, ठीक है, अगर हम लोगों को डिविडेंड निकालना है, इसको इधर कर देते हैं, ठीक है, अगर हम लोगों को डिविडेंड निकालना है, अगर हम लोग को भाजक निकालना है, ठीक है, मान लो इसको सेलेक्ट किया तो क्या आया भाई? सेलेक्ट नहीं होता है, अच्छा ठीक है, बाद में करके देखेंगे। तो सर भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल या शेष, ठीक है, या शेष। ठीक है, अंग्रेजी भी आप लिख लीजिएगा, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। सिंपल सा बात है, एकदम छोटे छोटे शब्दों में समझिए। मान लो कि ये 26 है और हम इसको 4 से भागा दे रहे हैं, तो सर ये कितना बार में जाएगा? बोले सर 4 छक्के 24, 2 मेरा रिमाइंडर बच जाएगा, 2 मेरा रिमाइंडर बच जाएगा। अब यहाँ पे 1 2 3 4 वेरिएबल आपको दिख रहा है, 1 2 3 4 वेरिएबल आपको दिख रहा है। कोई 3 देके एक पूछ लेगा, कोई 3 देके चौथा पूछ लेगा। मान लो कि भाज दे दिया, भागफल दे दिया और शेषफल दे दिया, तो आपसे भाजक पूछ लेगा। बात को समझिए। अब मान लो कि ये सब चीज हमको बता दे और ये 26 छिपा दिया, बोला कि सर ये चीज नहीं मालूम है, तो सर हम यहाँ पे लगाएंगे। क्या नहीं मालूम है सर? भाज्य नहीं मालूम है, ये नहीं मालूम है। सर भाजक मेरा क्या है? 4 गुना भागफल मेरा क्या आया? 6 प्लस शेष मेरा कितना आया? बोले सर 2। देखो 6 चौके 24 और 2 26 आ गया। बोले सर बिल्कुल सही बात है। तो एक तो नॉर्मल सा सवाल यहाँ से बन जाता है, एक नॉर्मल सा सवाल यहाँ से भी बन जाता है। एक आध सवाल आ सकता है एक आध शिफ्ट में, हर एक शिफ्ट में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल सा सवाल आपका यहां से भी बन जाता है। बहुत छोटी बात है मेरे भाई, आप समझना बात को, आपको समझना होगा। अब जब तक गहराई से नहीं समझेंगे एक बार, आप रगड़ते रह जाएंगे। आप फलाना का टेस्ट लगा ले, ढकाना का आप कोर्स ले ले, कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप खुद से नहीं समझेंगे। ठीक है, ये चीज फिर आपको कल के क्लास में नहीं बताएंगे। अब देखो दूसरा चीज क्या है सर,
अगर हम नेगेटिव रिमाइंडर का बात करते हैं तो सर कभी भी नेगेटिव रिमाइंडर नहीं आता है। हम लोग का भाग देने का प्रवृत्ति क्या है, जैसे कि मान लो कि 4 से 26 में भाग लगाएं तो पहाड़ा हमेशा या तो 26 या तो 4 के टेबल में 26 है तो पूरा पूरा पढ़ लेंगे, नहीं है तो इससे कम वाला में हम लोग जाते हैं। जैसे कि 4 का टेबल हम लोग पढ़े 6 बार में 24 आया, सर मेरा रिमाइंडर बच गया 9। बोले सर ठीक है। अगर इसी 4 को हम 26 से भाग दे रहे हैं, सर हम यहाँ पे टेबल पढ़े थे 6 तक 6 बार, यहाँ पे हम टेबल पढ़े थे 6 बार, हम यहाँ पे टेबल पढ़ लेते हैं 7 बार, 7 चौके कितना होता है सर 28, 26 में 28 गया तो कितना बचा सर, बोले माइनस कर दो। यही ना नेगेटिव रिमाइंडर है भाई। और रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव। अब देखो क्यों नहीं होता है, इसके पीछे भी लॉजिक है, लेकिन उतना डीप में जाने से कोई फायदा नहीं है। अब सर नेगेटिव रिमाइंडर है तो उसको पॉजिटिव बनाएंगे, कैसे बनाएंगे सर, नेगेटिव रिमाइंडर में डिवीजर को जोड़ देंगे, भाजक को जोड़ देंगे 4, -4 -2 +4 कितना आ गया सर, प्लस कर दो। ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। छोटा सा सवाल समझते हैं। मान लो कि 9 से भागा लगा रहे हैं 8 को, तो सर आप कहेंगे सर 9 एका 9 होता है, ये तो नहीं जाएगा। कैसे जाएगा सर, जाएगा सर, 9 शून्य 9 भी तो होता है सर। इसका टेबल पढ़ेंगे 0 बार, 9 शून्य 0, कितना आया रिमाइंडर 8, कितना आया रिमाइंडर 8। अगर हम इसी 9 को 9 से 8 में भागा लगा रहे हैं सर, एक बार टेबल पढ़ लेते हैं, 9 एकम 9, कितना है रिमाइंडर -1, -1 मेरा क्या है, पॉजिटिव रिमाइंडर है, -1 मेरा क्या है, पॉजिटिव। बहुत सवाल नहीं आएगा, एक आध सवाल आपको दिख सकता है, ठीक है, सारा सवाल नंबर सिस्टम से ही नहीं आ जाएगा, एक आध सवाल दिख सकता है, इसीलिए उसी हिसाब से आपको पढ़ा रहे हैं एकदम सॉलिड तरीका से, ठीक है। यहाँ पे सर क्या आया, -1। सर रिमाइंडर -1 नहीं होता है, नहीं होता है तो सर इसको पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, बोले सर इसमें ना डिवीजर को ऐड कर देते हैं, -1 प्लस में 9, कितना आ गया सर 8, यही ना था रिमाइंडर। जी सर, ये चीज समझ लीजिए। दूसरा चीज देखो, इसका ना यूज भी है, इसका यूज भी है, इसका यूज भी है। सर कहाँ यूज है सर, जहां पे बड़ा बड़ा संख्या आएगा ना, कहीं पे पॉजिटिव का रिमाइंडर छोटा होगा, कहीं पे नेगेटिव का रिमाइंडर छोटा होगा, तो वह उस केस में कैलकुलेशन में यूज करते हैं इसका, बस बाकी कोई यूज नहीं है। दूसरा चीज आपको क्या बताया सर, कि आपको ये भी याद रखना है सर कि अगर -1 का पावर ओड है तो सर ये क्या आएगा, -1 आ जाएगा। अगर -1 का पावर इवन है तो सर ये क्या आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। ये 2 चीज याद रखना है। फिर हम लोग सवालों से शुरुआत करेंगे, एक एक सवाल को। तो आज के लेक्चर को यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग लेक्चर को शेयर मारते जाइएगा, थोड़ा फैलाओ इसको, बहुत कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।